जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। हमारा भारत देश जो है वो गांवों का देश है। हमारे देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांवें हैं। 2019 के हिसाब से 6,64,000 से भी अधिक हमारे देश में गांव है। इसके साथ साथ मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव इन विलेजेस। 70% आबादी लगभग हमारे गाँव में रहती है। तो मेरे पास एक पोएम है गांव पे, जो हमारे गांव कैसे होने चाहिए। वी आर गोइंग टू रीड दैट पोएम। पोएम का नाम है आई हैव अ ड्रीम। मेरे पास एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम। वन डे आवर विलेजेस विल बी स्मार्ट, ग्रीन एंड प्रॉस्पेरस। एक दिन हमारा गांव जो है स्मार्ट होगा, ग्रीन होगा और प्रॉस्पेरस होगा। मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट सिटी का, तो ये राइटर बात करता है स्मार्ट विलेज का। अगर हमारा हर गांव स्मार्ट होगा तो हमको शहर स्मार्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बिकॉज अल्टीमेटली आवर होल पॉपुलेशन वेयर दे रिसाइड इन द विलेजेस ऑफ आवर कंट्री। वन डे आवर विलेजेस विल बी स्मार्ट, ग्रीन एंड प्रॉस्पेरस। गांव को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? ग्रीनरी से, प्लांट से, क्रॉप से, फसल से, और इसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धता से। जब गांव में समृद्धता होगी तो हमारा देश समृद्ध होगा। अगर गांव विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। तो अल्टीमेटली वी हैव टू मेक आवर विलेजेस डेवलप्ड। वी हैव टू मेक आवर विलेजेस एजुकेटेड। एजुकेशन विल रीच इन एवरी स्ट्रीट। हर गली में शिक्षा पहुंचेगा। जैसे हर गली में आज फोन पहुंचा है, टेक्नोलॉजी पहुंचा है, हर गली में रोड नाला पहुंचा है, वैसे हर गली में एजुकेशन पहुंचेगा। हर घर के लोग शिक्षित होंगे। हियर द पॉइंट इज दिस, every home will be educated, every street will be educated, then every village will be educated. The next line is you will meet to every enrich. आप हर समृद्ध व्यक्ति से मिलोगे, आप हर एजुकेटेड व्यक्ति से मिलोगे। जब भी आप फिर गांव में जाओगे, किसी भी गली में आप चले जाओ, सारे अच्छे लोगों से आप मुलाकात होगी आपकी और आप मिलोगे। You will meet to every enrich. The next line is टेक्नोलॉजी विल रीच एंड पीपल विल टीच। उस समय पर टेक्नोलॉजी हर गली में, हर घर में पहुंचेगा और वहां के लोग शिक्षा को स्प्रेड करेंगे। वो लोगों को पढ़ाएंगे, वो लोगों को समझाएंगे। हर गांव से कोई एजुकेशन देने वाला टीचर निकलेगा जो टेक्नोलॉजी पे अपना नया फिजिक्स वाला और नया अनअकैडमी बनाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां बनेगी। कहां से? गांवों से। गांवों से लोग आगे आएंगे और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पढ़ाएंगे। गांव को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? ऑफ कोर्स फार्मिंग से। एग्रीकल्चर इज द मेन पर्पस बिहाइंड द विलेजेस। हमारा जो गांव है उसके पीछे हमारा क्या रहता है? मेन बैकबोन तो एग्रीकल्चर ही होता है। हम लोगों को खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आफ्टर दैट वी अर्न फॉर आवर डिफरेंट नीड्स ऑफ डे टू डे लाइफ। तो कैनाल्स विल बी फ्लोइंग एंड लैंड विल बी फ्लरिशिंग। जो कैनाल्स होंगे, जो नहर होंगे हमारे गांव में, वो फ्लो करेंगे। उसमें पानी हमेशा भरा रहेगा। और जब नहर में पानी होता है तो हमारे खेत क्या होते हैं? फ्लरिश करते हैं। हमारे खेत में अच्छे फसल लगते हैं। और जब हमारे खेत में अच्छे फसल लगते हैं तो किसान के पास पैसा आता है। और जब किसान के पास पैसा आता है तो उसके घर में एजुकेशन, समृद्धता और बहुत सारी खुशियां आती हैं। तो कैनाल्स विल बी फ्लोइंग एंड लैंड विल बी फ्लरिशिंग। अगला लाइन है ट्रीज विल बी ग्रोइंग एंड चिल्ड्रन विल बी ग्लोइंग। जो हमारे गांव में पेड़ है वो सारे ग्रो करेंगे और जो बच्चे हैं वो खिलेंगे। जैसे सनराइज होता है ना, तो सन ग्लो करता है। तो ऐसे हमारे बच्चों के जो चेहरे होंगे ग्लो करेंगे। शिक्षा से ग्लो करेंगे, एजुकेशन से, प्रॉस्पेरिटी से, हैप्पीनेस से, स्ट्रेंथ से, स्पोर्ट्स से, बहुत सारी चीजों से ग्लो करेंगे। अगला महेंद्र सिंह धोनी कहां से निकलने वाला है? कोई ना कोई गांव से ही तो निकलने वाला है। अगला डॉक्टर कलाम भी कोई गांव में रह रहा है, उसको भी देखना है, खोजना है और उसको बाहर गांव से निकालना है। बाहर गांव से निकालकर मतलब इसरो तक पहुंचाना है। गांव से बाहर निकालकर मतलब इंडियन कैप्टन टीम तक पहुंचाना है। दैट इज मतलब गांव से बाहर निकालना है। गार्डियंस वुड बी स्लो बट वी विल बी लाइक फॉलिंग चार्मिंग स्नो। गार्डियंस उस समय पर हमारे जो पेरेंट्स हैं या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उस समय बूढ़े हो जाएंगे, उस समय वो स्लो हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे। बट हम लोग जो बच्चे हैं, जब हमारे अपने समय पर पहुंचेंगे तो हम लोग चार्मिंग फॉलिंग स्नो होंगे। जो जब बर्फबारी होती है तो आप फोटोज में देखते होंगे कितना सुंदर लगता है, मनोहर दृश्य लगता है। शिमला, मनाली और किन्नौर में और बहुत सारे जगहों पे, लेह लद्दाख में जब बर्फबारी होता है तो दृश्य आता है देखने के लिए। हम लोग देखते हैं, जा तो पाते नहीं है बट देखते हैं। तो वैसे हम लोग बन जाएंगे उस समय पर उनके लिए।
और वो उस समय स्लो हो जाएंगे। एविल्स विल वैनिश एंड ब्रदरहुड विल इमर्ज। जो एविल्स है, जो भी बुराइयां हैं हमारे समाज में, सब वैनिश हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी उन दिनों में। जब फ्लरिशनेस होगा, हर जगह पर समृद्धता होगी, एजुकेशन होगा, तो फिर बुराइयां कहाँ रहेगा समाज में? बुराई का कोई जगह ही नहीं रहेगा। एविल्स विल बी वैनिश, सारे विलुप्त हो जाएंगे, और ब्रदरहुड विल इमर्ज, भाईचारा है वो बढ़ेगा। हमारे गांव में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, और हम लोग सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ब्रदरहुड विल इमर्ज। द नेक्स्ट लाइन इज you will see picture of poverty, illiteracy and misery only in the museums। and ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑफ कोर्स फ्लरिशनेस होगा, जब प्रॉस्पेरिटी होगा, एजुकेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगा, बच्चे पढ़ाएंगे दूसरे को, इनरिचमेंट होगा, तो उस समय पर क्या होगा? उस समय पर ये जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, इलिटरेसी है, मिजरी है, ये सारे कहाँ आपको दिखने को मिलेंगे? ये सारे म्यूजियम में मिलेंगे। म्यूजियम में जो चीज विलुप्त हो जाता है उसको रखा जाता है कि ये कभी एग्जिस्ट करता था। जैसे क्या हमारे अशोका के टाइम पे, क्या जो भी एंशियंट इंडिया का है, वो सारे म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगे आपको। हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वो आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में, कोई भी म्यूजियम में आप चले जाओ, बहुत पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉवर्टी, गरीबी जो है, इलिटरेसी जो है, शिक्षा है, और इसके साथ साथ मिजरी जो है, जो भी समस्याएं हैं, वो सारे कहाँ देखने को मिलेंगी? म्यूजियम में। मतलब उस समय ये समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। द अगला लाइन, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। वन डे, एक दिन, आवर विलेजेस विल बी स्मार्ट, ग्रीन एंड प्रोस्पेरस। हमारे जो सारे गांव है, विलेजेस विल बी, होगा ग्रीन, स्मार्ट और प्रोस्पेरस। जब ग्रीन हो जाए, हरियाली रहे गांव में, तो फिर कहना ही क्या है? नदियां पानी से भरी रहे, बच्चे खुशियां से भरे रहे, उनके पास एजुकेशन हो काफी प्राप्त करने के लिए, और स्मार्ट हो जाए, हर टेक्नोलॉजी को हम लोग गांव में इस्तेमाल करें, आईफोन से लेकर और 5G से लेकर एवरीथिंग वी कैन यूज इन द विलेजेस। गलियों में लोग बैठे और शिक्षा पे बात करें, रिसर्च पे बात करें, इनोवेशन पे बात करें, और प्रोस्पेरिटी हर जगह देखने को मिलेगा। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है लास्ट माइल एजुकेशन से। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी चिल्ड्रन ऑफ आवर विलेजेस with the best quality of education in the upcoming days and upcoming years. So be with us and support us and share this video to all in your group, and thank you so much for listening this beautiful poem. So I have a dream, one day our villages will be smart, green and prosperous. Education will reach in every street. You will meet to every enrich. Technology will reach and people will teach. Canals will be flowing and land will be flourishing. Trees will be growing and children will be glowing. The next point is, guardians would be slow, but we will be like falling charming snow. Evils will vanish and brotherhood will emerge. You will see the picture of poverty, illiteracy and misery only in the museums. I have a dream, one day our villages will be smart, green and prosperous. Jai Hind, Jai Bharat, Jai our villages.